ओम नमस्ते मित्रों। हम सभी ने मानव जीवन पाया है। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य कहते ही उसे हैं जो मननशील होता है, विचारशील होता है। इसीलिए कोई भी मनुष्य तनिक भी विचार करना प्रारंभ करता है तो उसके जीवन में अनेक प्रश्न उठने प्रारंभ हो जाते हैं। यह मनुष्य शरीर मुझे क्यों मिला है? मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है? मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? इस शरीर में आने से पहले मैं क्या था? मृत्यु हो जाने के बाद मेरी क्या स्थिति होगी? क्या पुनर्जन्म और पूर्व जन्म होता है? क्या इस संसार को किसी ने बनाया है अथवा यह संसार ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा? यह मुक्ति क्या होती है? ये ईश्वर क्या है? धर्म क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? ये समस्त प्राणी अन्य शरीरों में क्यों रहते हैं? ये संसार कैसे नष्ट होगा? मैं जीवन में अच्छी उन्नति कैसे करूं? विद्यार्थी जीवन में मैं सफलताएं कैसे प्राप्त करूं? मैं गृहस्थ में जाना चाहता हूं तो मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? और यदि मुझे विवाह करना है तो हमारे युवक युवती जो परस्पर एक दूसरे के प्रति कैसी योग्यता होनी चाहिए, कैसे लोगों का परस्पर विवाह होना चाहिए? विवाह होने के बाद क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या उपाय हैं कि हम गृहस्थ में अधिक से अधिक सुखी रह सकें? बच्चों की, संतानों की शिक्षा दीक्षा कैसे करें? और भारत के अंदर प्रचलित अनेक मत मतांतर जो धर्म के नाम पर चलते हैं, क्या वे सभी ईश्वर के ही मार्ग को, अध्यात्म के ही मार्ग को बताने वाले हैं, उसी लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं, या ये हमें भटका भी सकते हैं? दुख का उपाय क्या है? न्याय दर्शन में महर्षि गौतम कहते हैं, दुखम एवं जन्मोत्पत्ति ही। यह जन्म हुआ है, शरीर हुआ है, यही दुख का कारण है। तो इस दुख से कैसे छूटा जा सकता है? ऐसे ढेरों प्रश्नों का उत्तर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझना चाहते हैं, तो पढ़ें सत्यार्थ प्रकाश। यह मात्र एक पुस्तक नहीं, यह जीवन का समाधान है। तो आइए आज हम इस पुस्तक के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यह पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक के रचयिता हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका चित्र आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। यह पुस्तक 14 भागों में विभक्त है। 14 भाग अर्थात 14 समोल्लास, समोल्लास अर्थात अध्याय। तो प्रत्येक अध्याय का कुछ विषय है जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए आज हम इस पुस्तक को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पुस्तक के अंदर जो पहला अध्याय है, पहला समोल्लास है, उसके अंदर यह बताया गया है कि ईश्वर के अलग अलग कर्मों के आधार पर ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है, जिसका हम प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में उच्चारण करते हैं। वह सबकी रक्षा करता है, इस कारण उसका नाम ओम है। रक्षा करने से वह ओम है। विष्णु भी उस परमात्मा का ही नाम है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है और इस संसार की का पालन करता है, रक्षा करता है। ब्रह्मा, चूंकि वो सबसे बड़ा है और इस संसार को उत्पन्न करने वाला है, इसीलिए उस निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म का, परमात्मा का ही नाम ब्रह्मा है। इसी प्रकार इस समस्त संसार में सभी देवों में सबसे महान, सबसे बड़ा देव है, इसीलिए परमात्मा का ही नाम महेश है, महेश्वर है, शंकर है। जो और वह प्रलय करने वाला है, इसलिए वह महेश है। गणेश भी ईश्वर का नाम है,
क्योंकि हम मनुष्यों के, पशुओं के और अनेक प्राणियों के जो अलग अलग बहुत सारे समूह हैं, गण हैं, उनका भी वह स्वामी है, रक्षक है और उनका नियंत्रण करने वाला है, इसीलिए उसका नाम गणेश है। ऐसे ही 100 नामों की व्याख्या, ईश्वर के 100 नामों के बारे में इस पुस्तक के प्रथम समुल्लास में बताया गया है। फिर आता है दूसरा समुल्लास। दूसरे समुल्लास में आपको बालकों की शिक्षा, बच्चे के उत्पन्न होने से लेकर के 5, 7 अथवा 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे करें, उनको कैसे श्रेष्ठ आचरण सिखाएं जिससे कि वे अच्छे नागरिक बने, अच्छे पुत्र, अच्छी संतानें बने। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अध्ययन अध्यापन की विधि क्या होनी चाहिए। संस्कृत में मात्र लिख देने से कोई ग्रंथ प्रामाणिक नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में लिखी कोई भी बात प्रामाणिक नहीं होती, उसको नहीं मानना चाहिए, इसी प्रकार मात्र संस्कृत में लिख देने से कोई बात प्रामाणिक नहीं होती। इसलिए संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हमारे साहित्य में उपलब्ध हैं। तो उनमें से कौन से ग्रंथ वेद के अनुकूल हैं, कौन से वेद के प्रतिकूल हैं, किन्हें हमें पढ़ना चाहिए, किन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, और विद्यार्थी का जीवन कैसा हो, विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हो, विद्यार्थी की कैसी दिनचर्या हो, इन सब विषयों को इस पुस्तक के तीसरे समुल्लास में बताया गया है। फिर हम इसके चौथे समुल्लास में आते हैं। चौथा समुल्लास हमें गृहस्थ जीवन के विषय में बताता है कि गृहस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए, गृहस्थ में जाने के लिए एक युवक की, एक युवती की क्या योग्यता होनी चाहिए और परस्पर किन युवक युवतियों का विवाह होना चाहिए। सभी प्रकार के युवकों के लिए सभी प्रकार की युवतियां योग्य नहीं हैं और सभी प्रकार की युवतियों के लिए सभी प्रकार के युवक योग्य नहीं होते हैं। तो किस प्रकार के युवक युवतियों का परस्पर विवाह हो जिससे सुखपूर्वक गृहस्थ चल सके, और विवाह के बाद हम कैसे व्यवहार करें जिससे कि हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो, और ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का स्वरूप क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी प्रकार इन तीनों वर्णों का जो स्वरूप है, इनके जो क्या कर्तव्य हैं और कैसे इन वर्णों को प्राप्त किया जाता है, इन सब विषयों को इस चौथे समुल्लास के अंतर्गत बताया गया है। फिर आगे जो पांचवा समुल्लास आता है वह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन की अधिकांश उत्तरदायित्वों को, जिम्मेदारियों को पूर्ण कर चुके हैं, अब तृतीय अवस्था में हैं या कहूँ सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो पेंशनर हैं या आप पेंशनर कह सकते हैं, जो सेवानिवृत्ति का जो समय चल रहा है। तो ऐसे जो वृद्ध जन हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस अवस्था के लिए हमारी पुरानी संस्कृति में वानप्रस्थ ग्रहण करने का विधान किया गया है। तो वानप्रस्थ कैसे लेना चाहिए, वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य होते हैं, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। साथ ही फिर जब हम जीवन के चतुर्थ श्रेणी में या चतुर्थ अवस्था में जाते हैं, शरीर की भी और मन की भी, तब संन्यास ग्रहण किया जाता है। तो एक सन्यासी की क्या योग्यता होनी चाहिए, सन्यासी कौन हो सकता है, सन्यासी के कर्तव्य क्या हैं, ऐसे बहुत से विषयों का, ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक के पांचवें समुल्लास में हमें देखने को मिलता है। उसके आगे आता है छठा समुल्लास। तो महर्षि, क्षमा कीजिएगा, आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि सुख का मूल धर्म है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल, धर्म का आधार धन है, धनस्य मूलम राज्यम, और अच्छे धन का मूल जो आधार है वह राज्य है। राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, जो उत्तम राज्य है, राज व्यवस्था है, उसका जो मूल है, आधार है, वह एक इंद्रिय जय संयमी राजा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुख का मूल कारण जो उत्तम इंद्रिय जय राजा है, राज व्यवस्था है, वह होती है। तो उत्तम राज्य कैसा हो, राज व्यवस्था कैसी हो, दंड व्यवस्था कैसी हो, कैसी सामाजिक व्यवस्था हो, इस तरह पूरे राजधर्म के विषय में इस पुस्तक के छठे समुल्लास में हमें ज्ञान मिलता है, वहाँ दृष्टिगोचर होता है। फिर आगे सातवां समुल्लास है। तो वेद का क्या स्वरूप है,
क्या वेद को ऋषियों ने बनाया या वेद ईश्वर की वाणी है? वेद का स्वरूप क्या है? वेद हमें कैसे प्राप्त हुआ? ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? और इसी प्रकार से वेद और ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला यह 7वां समुल्लास अथवा 7वां अध्याय है। फिर हम जब विचार करते हैं इस संसार के विषय में कि यह संसार बना है, कैसे चल रहा है, कैसे नष्ट होगा, कभी नष्ट होगा या नहीं होगा, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक के 8वें समुल्लास में हमको देखने को मिलता है। फिर और जब हम कुछ आध्यात्मिक रुचि के होते हैं तब हमारे मन में प्रश्न होता है, ये मुक्ति क्या होती है? मुक्ति का स्वरूप क्या है? क्या हमेशा के लिए मुक्ति होती है? मुक्ति से कभी लौटते नहीं हैं? और मुक्ति के लिए क्या उपाय होना चाहिए? कैसा जीवन होना चाहिए? और हम इस बंधन में, इस शरीर में क्यों आए हैं? इसका कारण क्या है? तो इन सब विषयों का और इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें यदि मिलता है तो इस सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में हमें देखने को मिलता है। फिर आगे हम चलते हैं। इस पुस्तक का जो 10वां अध्याय है, इस पुस्तक के पूर्वार्ध भाग का अंतिम अध्याय है। तो उस अध्याय के अंदर बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। हम मनुष्यों का परस्पर आचरण व्यवहार कैसा हो, भक्ष्य अभक्ष्य अर्थात खाने योग्य द्रव्य क्या हैं और न खाने योग्य द्रव्य क्या हैं। आज एक बहुत ही गलत मनसा के साथ, कुत्सित षड्यंत्र के साथ एक बात फैलाई गई समाज में कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडा तो शाकाहारी होता है, अंडा तो मांस होता नहीं है। तो इस तरह अंडा पूरी तरह से अभक्ष्य होता है, वह मांस का ही एक प्रकार है और वह उसे नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य बहुत सारी बातों का आपको उत्तर इस पुस्तक के 10वें समुल्लास में मिलता है। अब इस पुस्तक का उत्तरार्ध भाग प्रारंभ होता है जिसके अंदर कुल 4 समुल्लास या 4 अध्याय आते हैं। वहाँ पर जो 11वां समुल्लास है, उस 11वें समुल्लास के अंदर हमारे समाज में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय जो भी सनातनियों के अंदर अनेक मत प्रचलित थे, कोई विष्णु को ही मानता है, विष्णु को ही सब कुछ मानता है, और कोई शिव का भक्त है, शिव को ही संसार का कर्ता भी मानता है, शिव को ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मानता है, और कोई देवियों को मानता है, शैव संप्रदाय है, दुर्गा है, काली है या वैष्णव, इस तरह से देवियों को मानता है। और ऐसे अनेक संप्रदाय हैं, कोई नारायण स्वामी या राधा स्वामी संप्रदाय है, स्वामी नारायण संप्रदाय है, ऐसे अनेक संप्रदाय भारत में प्रचलित थे, कुछ नवीन भी हैं। तो इन सब संप्रदायों में जो बात कही गई है, क्या वह वेद के अनुकूल है अथवा वेद के प्रतिकूल है? ये सब वेद के ही मार्ग को बताते हैं या हमें मार्ग से भटका भी सकते हैं। तो इन सभी मतों की विवेचना इस पुस्तक के 11वें समुल्लास में की गई है। अब इसका 12वां समुल्लास हमें बताता है कि जो भारत के अंदर ही सनातन से भिन्न मत उत्पन्न हुए, जैन और बौद्ध, इनके क्या विचार हैं, इनके क्या सिद्धांत हैं, और चूंकि ये नास्तिक दर्शन है तो इनका क्या स्वरूप है। साथ ही चारवाक आदि मत भी यहाँ उत्पन्न हुए जो कि भोगवाद को बढ़ावा देते हैं कि ये शरीर, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म कुछ भी नहीं होता है, खाइए पीजिए, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का सार है। तो ऐसे अनेक मत हैं। इन जैन, बौद्ध, चारवाक आदि मतों की विवेचना ये वेद के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इन्हें अपनाना चाहिए या छोड़ना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक के 12वें समुल्लास में हमें देखने को मिलता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके अंतिम 2 समुल्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 13वां समुल्लास जो है वो यूरोप में उत्पन्न हुए ईसाई मत के विषय में है। ईसाई मत की विवेचना, इसमें क्या बातें मानवता के विरुद्ध हैं और क्या बातें मानवता के अनुकूल हैं, और इन्हें हम कैसे समझें और इनकी विवेचना क्या सही है और क्या गलत। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस ग्रंथ के 13वें समुल्लास में, 13वें अध्याय में मिलता है।
फिर आता है इस्लाम का क्रम। इस्लाम के विषय में आज बड़ी ही चर्चाएं होती रहती हैं। तो क्या इस्लाम वास्तव में मानवतावादी है या इसका कुछ अलग ही स्वरूप है? तो इस्लाम की उत्पत्ति या इस्लाम की जो मूल विचारधाराएं हैं और इस्लाम मानव जीवन के लिए कितना घातक है, ऐसी अनेक बातों का, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर, इस्लाम का स्वरूप आपको इस पुस्तक के 14वें समोल्लास में मिलेगा। तो इस प्रकार ये पुस्तक के जो 14 समोल्लास हैं, आपके जीवन में उठने वाले 90 से 95% प्रश्नों का समाधान करने वाली है। आप चाहे आस्तिक हों या नास्तिक, आप चाहे सनातनी हैं, हिंदू हैं, जैन हैं या बौद्ध हैं, ईसाई हैं या मुस्लिम हैं, अथवा आप विद्यार्थी हैं, आप गृहस्थी हैं या वानप्रस्थी अथवा सन्यासी, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या फिर शूद्र, आप राजकर्मचारी हैं, राजनेता हैं या कुछ इस प्रकार अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, आप मात्र एक मनुष्य हैं। इसलिए आपके लिए यह पुस्तक उपयोगी है। मनुष्य मात्र के लिए यह पुस्तक उपयोगी है। अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश करने वाली है, इसलिए इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। आप लोगों को ये जान करके प्रसन्नता होगी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रता की जो क्रांति हुई, उसके अंदर जो हमारे क्रांतिकारी थे वे सीधे अथवा परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 80 से 85 या 90% तक क्रांतिकारी महर्षि दयानंद और आर्य समाज से प्रभावित थे। उसका मूल कारण यह पुस्तक ही है। ऐसा कहा जाता है कि जिन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती थी, उनके तकियों के नीचे से ये सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक मिला करती थी। तो ऐसे लाखों क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली यह पुस्तक है। तो आप मनुष्य मात्र हैं, तो आपको इस पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आज के समय में आप यदि विधर्मियों के प्रश्नों का सटीक उत्तर देना चाहते हैं, अपने सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, तो भी यह पुस्तक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस पुस्तक के विषय में कुछ रोचक तथ्य हैं। ऐसा माना जाता है और विद्वान लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक के लेखन से पूर्व, निर्माण से पूर्व हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके बाद इस पुस्तक को लिखा। और इस पुस्तक के अंदर लगभग 300 ग्रंथों का रेफरेंस या पता दिया है, ऐसा माना जाता है और उसे हम देख भी सकते हैं। और यह पुस्तक वेदों से लगा करके और महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन पर्यंत जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उन सब शास्त्रों के मूल निष्कर्ष को, मूल सिद्धांत को बताने वाला है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अपना कोई अलग से मत नहीं था, वेद का ही मत महर्षि दयानंद जी का मत था। तो हम अपने वैदिक मत को, सनातन मत को समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य करें। और साथ ही आप ये पुस्तक कहाँ से उपलब्ध होगी? तो यह जो पुस्तक मेरे हाथ में है, ये वैदिक पुस्तकालय परोपकारिणी सभा द्वारा जो संचालित है अजमेर, वहाँ से आपको ये पुस्तक उपलब्ध होती है। और ये अनेक स्थानों से मुद्रित होती है। इनमें कुछ मूलभूत, कुछ सूक्ष्म भेद हैं, मूलभूत तो नहीं कहूँगा, कुछ सूक्ष्म अंतर हैं संपादकों के, बाकी शेष कुछ विशेष अंतर नहीं। यह एकमात्र गुजराती संस्करण सत्यार्थ प्रकाश का, यह आपको हमारे वानप्रस्थ साधक आश्रम R1 रोजड़, साबरकांठा, गुजरात से उपलब्ध हो सकता है। तो आप ये वहाँ से जो गुजराती बंधु हैं वो इस पुस्तक को खरीद करके, क्रय करके स्वाध्याय कर सकते हैं। एक और संस्करण है मेरे पास, यह है सत्यार्थ प्रकाश। इसका संपादन आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी ने किया है। आप लोगों ने सुना होगा
कि आर्य समाज के अंदर एक संशोधित एवं विशुद्ध मनुस्मृति का संपादन होता है, और उस विशुद्ध और पूर्ण मनुस्मृति का जो संपादन किया है वो संपादन आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी ने किया है, वैदिक सिद्धांतों का अवलोकन करते हुए, समीक्षा करते हुए। तो उन्होंने इस पुस्तक का भी संपादन किया है। साथ ही एक यह पुस्तक भी है, ये आचार्य भद्रकाम वर्णी जी जो दिल्ली में रहते हैं, महर्षि दयानंद सिद्धांत रक्षणी सभा दिल्ली, और आपने उसका पुस्तक का संशोधन और संपादन किया है, तो ये वहाँ से भी आपको मिल सकती है। और जो सबसे अधिक प्रचलित और सबसे कम मूल्य में उपलब्ध होने वाला जो संस्करण है वह है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का यह संस्करण। ये तो सजिल्द है और बड़ा है, इसमें छोटा सजिल्द भी आता है और बिना जिल्द वाला भी बहुत कम मूल्य में आपको वहाँ से मिल जाता है। तो आप वहाँ से भी, और आपके निकट जो भी आर्य समाज है, जो भी आर्य समाजी बंधु हैं, आप उनसे संपर्क करके इस पुस्तक के विषय में पता कर सकते हैं और इस पुस्तक को ले सकते हैं। तो आज मैंने इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के विषय में आप लोगों को कुछ जानकारी रखी, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आप सनातनी हैं अथवा आप आर्य समाजी भी हैं, आर्य समाजी भी सनातनी ही होता है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चलचित्र को अधिक से अधिक पसंद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, और YouTube चैनल वैदिक शंखनाद को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सदस्यता लीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अर्थात इसका अनुकरण अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को मेरा पुनः सादर नमस्ते। ओम।